जब भी डायनासोर्स की बात होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये काल्पनिक जीव होंगे, हकीकत में ऐसे हो नहीं सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और ऐसे कोई भी जीव आज के समय में हमने नहीं देखे। उसके बाद एक ये भी बात आती थी कि पहले ऐसी चिड़िया होती थी जो पेड़ को ढक लेती और बहुत बड़ी होती थी, तो मुझे लगता था ये तो यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कल्पना से भी परे है। लेकिन हमें काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो महज सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। हमें बहुत सारे तरह तरह के अब मिले हैं, तो ससुरे बहुत सारे मिल गए हैं कि अलग अलग वैरायटी के होते थे डायनासोर्स। तो उनमें से स्कॉटलैंड में भी एक चौंकाने वाली खोज सामने आई है कि चीन में रहने वाले उड़ने वाले डायनासोर के कंकाल का पता चला है। मतलब उड़ने वाले भी हुआ करते थे। पृथ्वी पर डायनासोरों के रहने के 166 मिलियन से अधिक वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई पर पंखों वाले डायनासोर का कंकाल खोजा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें सेओप्टेरा इवान्से नाम के एक सिंगल टेरोसॉर के अवशेष मिले हैं, जो संभवतः मध्य जुरासिक काल के दौरान 166 से 168 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। शोध के अनुसार सियोप्टेरा इवान्से के अधूरे जीवाश्म, ये अधूरे थे, अवशेष पहली बार 2006 में लॉच स्केविंग के समुद्र तट के करीब एक छोटे से समुद्र तट पर खोजे गए थे, जो आइल ऑफ स्काई में स्ट्रैथर्ड प्रायद्वीप पर स्थित था। तब से शोधकर्ताओं ने आंशिक कंकालों का विश्लेषण किया, जो पंख, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पंखों के अवशेष हैं, और डिजिटल स्कैनिंग का उपयोग कंकाल के विभिन्न तत्वों को प्रकट करने के लिए किया था, जो चट्टान में एम्बेडेड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा दुर्गम थे, यानी कि इनएक्सेसिबल थे। खास बात ये है कि सियोप्टेरा इवान्स का कंकाल पूरी तरह से डिजिटल रूप से तैयार होने वाली पहली टेरोसॉर प्रजातियों में से एक है। क्या उड़ने वाले डायनासोर चीन में रहते थे? तो शोधकर्ताओं ने कहा है कि सियोप्टेरा इवान्से टेरोसोरस के एक समूह से संबंधित है, जिसे डार्विनोप्टेरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि डार्विनोप्टेरा मुख्य रूप से चीन में रहते थे, जहां इस प्रजाति के जीवाश्म पहले खोजे गए थे। पॉल बैरेट ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम में इस डायनासोर की खोज एक कंप्लीट सरप्राइज था। तो ये एक सरप्राइज क्यों था? तो बैरेट कहते हैं कि सियोप्टेरा उड़ने वाले सरीसृपों के विकास में कई प्रमुख घटनाओं के समय को कम करने में मदद करता है। ब्रिटेन के मध्य जुरासिक में इसकी उपस्थिति पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि इसके अधिकांश जो करीबी रिश्तेदार थे वो चीन से थे, लेकिन ये पाए तो दूसरी जगह जा रहे थे। उन्होंने कहा इससे पता चलता है कि उड़ने वाले सरीसृपों का जो उन्नत समूह है, जिससे यह संबंधित है कि हमारी सोच से पहले ही वो लोग काफ़ी अधिक मात्रा में फैल चुके थे पूरी दुनिया भर में। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सब जो शोध हो रहे हैं टेरोसॉर के विकास को समझने के एक कदम और करीब लाते हैं, और इसीलिए हम ये सारी खोज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा विकास कैसे हुआ है। जैसे हम कहते हैं हम चिंपैंजी के काफ़ी करीब थे, मतलब चिंपैंजी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो ऐसा क्या हुआ एनवायरनमेंट में या फिर कहीं भी हमारी जेनेटिक्स में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज हम ऐसे विकसित हो चुके हैं। जब हम तब से अब ऐसे विकसित हुए हैं तो समय के अनुरूप क्या हम भविष्य में और विकसित नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम पर प्रभाव डालेंगी? ये सभी चीज़ें पता लगाने के लिए ही हम ये सब खोजबीनें करते रहते हैं। और ये भी देखना है कि भाई वो जो आज भी कई जीव ऐसे हैं जिनके पूर्वज डायनासोर हुआ करते थे, तो मतलब एक जीव इतना जो बड़ा हुआ करता था, अब जो उसके विकसित रूप है वो इतने छोटे छोटे कैसे रह गए हैं। बर्ड्स भी आप देखोगे तो वो भी इनके नई पीढ़ी हैं जो विकसित हो गई हैं। अब इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि आज के वातावरण में ये जीवित रह सके। मार्टिन सिल्वरस्टोन ने कहा है कि सियोप्टेरा जिस समयावधि से हैं वह टेरोसॉर विकास के सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है, और यह भी एक है जिनमें हमारे पास कुछ सबसे कम नमूने हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं। यह पता लगाने के लिए कि चट्टान के भीतर और भी हड्डियां जमी हुई थीं, जिनमें से कुछ यह पहचानने में अभिन्न थीं कि टेरोसॉर सियोप्टेरा किस प्रकार का है। यह शुरुआत में जो हमने अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर खोज है। यह हमें यह समझाने के और एक कदम करीब लाता है कि कहाँ और कब टेरोसॉर और अधिक विकसित हुए थे। तो हमें ये तो पता चला
कि ये चीन में जो डायनासोर सुनने वाले पाए जाते थे ये उन्हीं की एक प्रजाति है, लेकिन ये अधिक विकसित हो गए थे जब दूसरी जगह पाए गए थे। लेकिन किन फैक्टर्स के कारण विकसित हुए इस पर अभी काम जारी है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी तब वो लोग प्रकाशित करेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।